AMQ चैनल के मज़े सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑटो फिल सीरीज़ क्या चीज़ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमें ऑटो फिल डाटा करना हो, हमें कोई डाटा है जो ऑटो फिल करना है, एक ही फॉर्मेट में वो आ रहा है, हमें उसको ऑटो फिल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। और थर्डली हम ये देखेंगे कि अगर हमने डेट्स को ऑटो फिल करना हो, तो एक ही मंथ की डेट है, आपने यकम के बाद 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, तो आप कैसे उसको आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मंथ्स आपने लिखने हों तो कैसे लिख सकते हैं, ईयर्स लिखने हों आप तो कैसे लिख सकते हैं। और उसके बाद वीक डेज़ सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी आपने ये वीक डेज़ अगर ऑटोमेटिकली लिखने हो तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑटो फिल सीरीज़ क्या होती है। देखिए, ऑटो फिल सीरीज़ से मुराद ये है, ऑटो का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली, फिल का मतलब है भरना, सीरीज़ का मतलब है सीरीज़, यानी आप ऑटोमेटिकली आपकी सीरीज़ चलती रहें, एक के बाद दो आ जाए, दो के बाद ऑटोमेटिकली तीन आ जाए, तीन के बाद चार आ जाए, यानी ऑटोमेटिकली ये काम होता जाए। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे। देखें, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डाटा से शुरू करते हैं कि हाउ टू ऑटो फिल डाटा। लेट्स सपोज आपके पास कोई सेल का डाटा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं एक और डाटा ले लेता हूँ, मार्क्स डाटा, ठीक है, यानी एक सेल का डाटा है। लेट्स सपोज आपकी सेल एक चीज़ की 100 रुपये हुई है, दूसरे की 120 है। तो अब अगर आप देखें तो इन दोनों के दौरान जो डिफरेंस है, आप कहते हैं ये अगले दिनों की सेल क्या होगी, तो वो इस तरह से चल रही है ये। तो आपने ये देखा कि ये एक ट्रेंड चल रहा है कि 100 से 120, 120 से 140, यानी हर एक में 20 का फ़र्क आ रहा है। तो इसने क्या किया, हर एक के 20 को फ़र्क को ले लिया है। इसी तरह अगर मैं इसको कर देता हूँ 50 और ये कर देता हूँ 55, ठीक है, आप नीचे वाले को भूल जाएं। अब आपने फ़र्क रखा 5 का, डिफरेंस आपके पास कितने का है, 5 का। आप यहाँ पे गए, कारण देखें, जैसे ही आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया, आप कॉर्नर में गए माउस की मदद से, तो ये आपके पास प्लस का सिंबल एक आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे डाउन लेकर गए तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो 5 के एडिशन के साथ हर चीज़ को वो ऐड करता आएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ मार्क्स हैं। अब ये सेल का डाटा, यही आप समझ लें कि ये मार्क्स ही हैं, कि मतलब आपके किसी एक सब्जेक्ट में 25 हैं, दूसरे में 26 हैं, फिर आप ये कह लें कि 27 हैं। अब ऑटोमेटिकली क्या करें, आपने दो को सिलेक्ट किया, आप डाउन ले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका एक एक नंबर इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। यानी ऑटो फिल सीरीज़ में तो ये होगा कि आप जितने का डिफरेंस रखेंगे उतने का ऑटोमेटिकली वो खुद ही ऐड करता जाएगा। अच्छा, अब कुछ और करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20, फिर मैं लिखता हूँ 22, फिर मैं लिखता हूँ 23, फिर मैं लिखता हूँ 24। अब ये मैंने इसको रॉ डाटा दे दिया, अब क्या करेगा ये, अब 26, 27, 28, 29, अब उसने भी रॉ डाटा उठाना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसने भी क्या कर दिया, रॉ डाटा। तो यानी इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन जो वैसे नॉर्मल एक डाटा होगा जिसमें प्रॉपर आपका 2 या 4 या 5 या 10, इवन मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये 1000 है, सॉरी, ओके, ये 1000 है, ये 1500 है, तो ऑटोमेटिकली अगर अब इसको पता है कि ये 500 का गैप है, तो नीचे जितनी भी आप डाउन करेंगे ये 500 का गैप लेके चलता आएगा, 2000, 2500, 3000 और 3500। तो ये ऑटो फिल सीरीज़ जो है वो हमने डाटे की शक्ल में देखी कि डाटे की शक्ल में ऑटो फिल डाटा कैसे होता है। अब हम इसी तरह डेट्स में देखेंगे, तो मैं डाटे को देखें, ये मेरे पास लेट्स सपोज पहले मैं देखता हूँ वीक डेज़, ठीक है। लेट्स सपोज ये है आपके पास सैटरडे। अब यहाँ पे आप जाते हैं सैटरडे पे और इसको आप नीचे की तरफ लेके जाएं, तो क्या कर दिया उसने, खुद ही सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ऑटोमेटिकली ये डेज नीचे लेता जा रहा है। अगर इसी तरह मैं ऊपर से नीचे, यानी कॉलम वाइज नहीं, मैं अगर इसको रो वाइज ऐसे करूँ तब भी ऐसे कर लेगा, ठीक है।
अभी अगर आप देखें, थोड़ा सा खोलते हैं इसको माउस की मदद से, तो ये क्या करेगा, इसने ऐसे ले लिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये असल में पहला जो कॉलम था वो मेरा, मैंने इसको वर्किंग के लिहाज से आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया था। बहरहाल अभी ये आपको समझ आ गई कि ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये ऐसे इसके डाटे को ले लेता है। अच्छा, अब इसी तरह वीक डेज़ के अलावा जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली कई चीज़ों का पता चल जाएगा। लेट्स सपोज डेट आपने लेनी है, आज मसलन डेट है, लेट्स सपोज ये आप कह लें कि 15 अप्रैल 2024, ओके। अब इस डेट पे आप जाते हैं, वही साइड यहाँ पे आए, आप नीचे क्लिक करें इसको, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे लेता जा रहा है डेट्स को, 16 अप्रैल, 17, 18, 19, 20, 21। इसी तरह अगर आप इस साइड इस तरह डेट लेना चाहें तो क्या करेंगे, आप इस साइड पे क्लिक करते जाए, राइट साइड पे, तो ऑटोमेटिकली डेट्स को उसने क्या कर दिया, ऐसे ले गया वो, ठीक है। अब एक बात और, ईयर्स भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, मंथ्स भी, जैसे आप लिखें यहाँ पे, लेट्स सपोज आपने लिखे मंथ्स, ठीक है, ये आपने लिखा जनवरी, आप जनवरी को आपने क्लिक किया, अब आप इसको लेके जाएं इधर, ऑटोमेटिकली फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आप इस साइड पे ले जाएं, जिधर भी लेके जाएंगे वो सारे ले जाएगा, ये 1 मिनट में ले गया है वो। तो ये मंथ भी आपके इसी तरह ऑटो फिल हो जाते हैं। अब एक मेन चीज़ जो आपको बताना यहाँ पे मकसूद था कि जैसे ये डेट है मेरे पास, तो ये है जी 1 अप्रैल 2024, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पे अब मैंने ऐसे कर दिया तो मेरे पास ये ऑटो फिल ऑप्शंस आ गई हैं, ऑटो फिल ऑप्शंस। अब यहाँ पे अगर आप इसको बगौर थोड़ा सा देखें तो ये कहता है जी कि कॉपी सेल करें, फिल सीरीज़ करें, यानी सारी फिल डेज करें। अगर हम फिल डेज पे ऑप्शन करते हैं तो क्या करेगा ये, इसने 1 अप्रैल ऐसे कर दिया, यानी ये वही। अगर हम इसको कहते हैं कि नहीं फिल डेज नहीं, फिल वीक डेज करो, तो वीक डेज भी बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके डेज हैं वीक के वही हैं, इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि वीक डेज भी वही हैं जो आपके डेज होते हैं। अब आप इसको ये कहते हैं कि फिल मंथ्स, तो मंथ सिर्फ आपका अप्रैल है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये 1 को भी नहीं छेड़ेगा, यानी कि डेट को भी नहीं छोड़ेगा और ईयर को भी नहीं, ये सिर्फ मंथ को चेंज करेगा। तो आप फिल मंथ पे जब करते हैं तो ये मंथ को चेंज कर दिया उसने, मई, जून, जुलाई, तो ये हर मंथ का। अब आप इसी तरह अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं ईयर्स, तो ये क्या करेगा, डेट और मंथ को चेंज नहीं करेगा, ईयर्स को चेंज कर देगा, तो ऑटोमेटिकली ये ईयर्स को उसने ले लिया है। तो ये ऑटोफिल सीरीज़ का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें आपने ये देखा कि अगर हम डाटे के दरमियान एक ही हमारा डिफरेंस हो, यानी कि 5 to 5, अगर हमने 5 लिखा उसके बाद 7 लिखा, तो 2 का डिफरेंस है, तो अगर सब डाटे में हमने 2 का डिफरेंस रखना तो हम एक ही दफ़ा उसको माउस की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये देखा कि हम ऑटोफिल डेट कैसे कर सकते हैं, मंथ कैसे कर सकते हैं, ईयर और वीक डेज़। ये आज छोटी सी एक वीडियो थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।